जो आज के समय में कुछ लोग कहते हैं अरे कर्म से क्या होता है, ये बात तो फिर बड़ा सुंदर एक कहा भी जाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को निपुण बनाता है, वह परिपक्व करता है अभ्यास। तो यहां पर राजा यदु बड़ा सुंदर पूछते हैं, अर्थात हमें नियमित रूप से हमें कर्म करते रहना चाहिए। जब हम कर्म करते रहेंगे तो हमारा अभ्यास बना रहे, और अभ्यास से हमें निपुणता आएगी, और निपुणता से हमको अनुभव की प्राप्ति होगी। वी विल गेट एक्सपीरियंस। हमको एक निपुणता आएगी, हमको एक अनुभव की प्राप्ति होगी, इसलिए हमको कर्म करना चाहिए। वह हमारी बुद्धि निपुण होती है, हमको एक एक्सपीरियंस मिलता है, हमको एक अनुभव की प्राप्ति होती है निपुण कर्म से, कि भाई मैंने ये कर्म किया तो इस कर्म को करने से मुझे को ये हुआ। तो यहां पर वह कहते हैं कि आप कर्म तो करते नहीं प्रभु। राजा यदु पूछते हैं अवधूत से कि आप कर्म तो करते नहीं प्रभु, तो आपको यह इतनी सुंदर निपुण बुद्धि कहां से प्राप्त हुई, जिसके सहारे, जिसका आश्रय लेकर के आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान विचरण करते हैं। तेरा विचार, बालक के समान हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे इस जीवन को जीने की शैली कैसी होनी चाहिए, ये हमारे यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। हमारी जीवन जीने की शैली लाइक अ किड, लाइक अ चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे के समान होनी चाहिए हमारी जीवन जीने की शैली। हमारी जीवन जीने की शैली उस बालक के समान होनी चाहिए, जो बालक निर्भीक होकर के संसार में यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह विचरण करता, और उस सब जगह विचरण करते हुए बालक, वह उसे किसी का भय नहीं होता। वह बालक, हमारा जीवन उस बालक से उदाहरण, उस बालक के उदाहरण से संपादित होना चाहिए। उस बालक के उदाहरण से हमारा जीवन हमको व्यतीत करना चाहिए, कि जो बालक नियमित रूप से कर्म सब करता है, निर्द्वंद होकर के करता है, निर्भीक होकर के करता है, उसे कोई डर नहीं रहता। और जब उसे कोई डर नहीं रहता तो स्थिति उसकी क्या है, कि वह संसार में यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह ज्ञान। अच्छा, यहां ये आज के समय की जीवन जीने की शैली है, लाइक अ चाइल्ड। हमारा जीवन एक बच्चे के समान, आयु कितनी भी हो जाए, वृद्ध आप कितने भी हो जाए, आप बुढ़ापे की ओर कितने भी ज्यादा अग्रसर हो जाए, लेकिन जीवन आपका बालक के समान रहना चाहिए, उस बच्चे के समान रहना चाहिए। वह बच्चा जो अपने मस्ती में मस्त रहता, जिसको कोई चिंता नहीं है, जिसको कोई फिक्र नहीं है, जिसको कोई कहीं पर लेश मात्र भी कहीं पर कोई अवसाद की अवस्था नहीं है जिसको। और वह बालक यहां पर बड़ा सुंदर कहा गया है कि ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य, जरा विचार कीजिए, आयु के लिए, हम और आप लोग किसके लिए, आयु के लिए, यश के लिए, सौंदर्य के लिए, संपत्ति के लिए, अभिलाषा लेकर के ही हम धर्म अर्थ काम अथवा मोक्ष की ओर प्रवृत्त होते हैं। या तो हम अपनी जीवन को बढ़ाने के लिए हम धर्म कर्म का करते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को हम जो है वे धारण करते हैं। जो हमारा जो चार पुरुषार्थ है हमारे जीवन के, उन चार पुरुषार्थों में या तो हमारा जीवन इन चार पुरुषार्थों के अंतर्गत में, बोले किन किन में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के अंतर्गत में, या तो हम अपना आयु या फिर यश और या फिर सौंदर्य, हाँ सौंदर्य प्रेमी होते हैं कुछ लोग, जो अपने आप को बनाए उसके अपने सौंदर्य के प्रति बड़े ही वो चिंतित रहते हैं सौंदर्य के प्रति। तो यहां पर बड़ा सुंदर कहा जा रहा है कि व्यक्ति, मनुष्य जो है वो या तो केवल आयु के लिए या यश के लिए या सौंदर्य के लिए अथवा संपत्ति के लिए अभिलाषा लेकर ही धर्म अर्थ काम और तत्व की जिज्ञासा मोक्ष के लिए प्रवृत्त होता है। अकारण कहीं कोई प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। परंतु राजा यदु कहते हैं, प्रभु मैं देख रहा हूं कि आप कर्म करने में समर्थ हैं, विद्वान हैं,
निपुण हैं, आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है, आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है, फिर भी आप जड़ के समान, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते, कोई काम कर्म नहीं करते। मैंने पहले भी कहा, चरणदास जी महाराज का बड़ा सुंदर एक दोहा है, उस दोहे का आश्रय हम लोग लेंगे। चरणदास जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि डूबा सूरज ना दिखे, बढ़ती दिखे न बेल, भजन करता न साधु दिखे, यह कुदरत का खेल। कि भजन करता साधु न दिखे, यह कुदरत का खेल। भजन करता हुआ साधु आपको दिखता नहीं, जो भजन करने वाले भजनानंदी हो लोग हैं, वह लोग आपको भजन करते हुए दिखाई नहीं देते, और हमको ये लगता है यार ये तो कुछ करते नहीं ना, ऐसा नहीं। यहां पर वह स्पष्ट बोले, आपकी व्यवहार से आपकी वाणी कुछ और कह रही है, आपका दिमाग की जो बुद्धि है, जो विवेक है, वह कुछ और कर्म प्रदर्शित कर रहा है, आपकी वाणी कुछ और कह रही है, आपकी भाव भंगिमाएं कुछ और कह रही है, और आप दिखा कुछ और रहे हैं, आप दिखा कुछ और रहे हैं। यहां पर वह कहते हैं, प्रभु संसार में आप अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल से चल रहे हैं, परंतु आपको देख करके मालूम होता है कि आप मुक्त हैं, आप उसकी आंच आप तक तो पहुंची भी नहीं। बोले जैसे ठीक जिस प्रकार से हाथी वन में पूरे जंगल में आग लगी हो, लेकिन हाथी गंगा जल में खड़ा हुआ है और आग उसके आसपास में चारों तरफ लगी है, लेकिन वह हाथी को स्पर्श नहीं कर पाती, उसी प्रकार से प्रभु ये आपका स्वरूप हमें प्रतीत हो रहा। ऐसा क्या कारण है? हम आपसे ये पूछना चाहते कि आपको इतने असीम आनंद की प्राप्ति कैसे हो रही, ऐसी हालात में भी आप सदा सर्वदा अपने ही स्वरूप में स्थित रहते हैं। प्रभु जरा विचार कीजिए, बड़ा सुंदर एक भजन है, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई। ये सबके बस की बात नहीं है, ये सबके बस की बात है। और ये चूंकि ये मस्ती, ये जो आनंद है, वह क्या कहा, प्रारंभ में ही कह दिया है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन आप बालक के समान होना चाहिए। बोले आप संसार में परम विद्वान हैं, आप संसार में, लेकिन विद्वान होने के बाद में भी आप बालक के समान विचरण, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? बोले बालक की तरह होना चाहिए हमारा जीवन। हमारा जीवन उस बच्चे की तरह होना चाहिए जो मस्ती में मस्त रहता है, हमारा जीवन वैसा हो।